वन गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के क्लास में। आज हम एक्सपेक्टेड 100 एमसीक्यूज करेंगे जो इन टॉपिक से संबंधित होगा। आपको यूपी पीजीटी का मैं सिलेबस दिखा दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। यह है हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस, जिसमें हम आज भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, संरचना, गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण एवं विकास, उत्प्रवास एवं नगरीकरण, नगरीकरण की समस्याएं, भारतीय नगरीय नीति, भूमि एवं कृषि सुधार, सामाजिक स्त्रीकरण एवं परिवर्तन, जाति एवं वर्ग और ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले के टॉपिक मैंने एमसीक्यूज फॉर्म में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने यूपी पीजीटी के नाम से एक अलग सा प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या माना जाता है? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी है औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार और ऑप्शन डी है कर्म सिद्धांत। तो बताइए, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? तो ये आधार है आपका औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? ऑप्शन है भक्ति आंदोलन ने, ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासन ने, ऑप्शन सी है वैदिक काल ने और ऑप्शन डी मुगल शासन ने। तो बताइए, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? तो ये किया है ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश रूल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएन श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के संदर्भ में किस अवधारणा को दिया है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है पूंजीवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है वर्ग संघर्ष। तो बताइए, आधुनिकीकरण के संदर्भ में किस अवधारणा को दिया एमएन श्रीनिवास ने? तो ये है आपकी संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए अशिक्षा में वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ है, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता में वृद्धि हुई है और ऑप्शन डी छुआछूत में वृद्धि हुई है। तो बताइए, मॉडर्नाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो इससे लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के कारण भारतीय परिवार व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार में वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी एकल परिवार में वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी परिवार समाप्त हो गए हैं और ऑप्शन डी विवाह समाप्त हो गए हैं। तो बताइए, आधुनिकीकरण के कारण भारतीय परिवार व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं? तो इससे हुआ है कि एकल परिवार में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में आधुनिकीकरण कैसा है? ऑप्शन ए पूर्ण पश्चिमीकरण पर आधारित है, ऑप्शन बी है परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है, ऑप्शन सी है केवल ग्रामीण प्रक्रिया है और ऑप्शन डी असफल प्रक्रिया है। तो बताइए, योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में आधुनिकीकरण कैसा है? तो इसमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण से, ऑप्शन बी जातिवाद से, ऑप्शन सी संप्रदायवाद से और ऑप्शन डी निरक्षरता से। तो बताइए, भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आधुनिकीकरण से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण से भारतीय महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए स्थिति कमजोर हुई है, ऑप्शन बी है स्थिति में सुधार हुआ है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और ऑप्शन डी शिक्षा समाप्त हुई है। तो बताइए, आधुनिकीकरण से भारतीय महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इससे इनकी स्थिति में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रक्रिया से जुड़ी है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण से, ऑप्शन बी है दास प्रथा से,
ऑप्शन सी है सामंतवाद से और ऑप्शन डी है बड़ व्यवस्था से। तो बताइए भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रक्रिया से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आधुनिकीकरण से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का विरोध किसके कारण होता है? ऑप्शन ए परंपरावाद के कारण, ऑप्शन बी है शिक्षा के कारण, ऑप्शन सी है नगरीकरण के कारण और ऑप्शन डी है संचार क्रांति के कारण। तो बताइए भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का विरोध किसके कारण होता है? तो ये होता है परंपरावाद के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण को किस रूप में व्याख्यायित किया है? ऑप्शन ए परंपरा का पूर्ण विनाश के रूप में, ऑप्शन बी पश्चिमी मूल्यों के अंधानुकरण के रूप में, ऑप्शन सी संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की समन्वित प्रक्रिया के रूप में और ऑप्शन डी केवल आर्थिक विकास के रूप में। तो बताइए योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को किस रूप में व्याख्यायित किया है? तो इन्होंने संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की समन्वित प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था के पुनर्गठन से संबंधित है, ऑप्शन बी धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित है, ऑप्शन सी ग्रामीण समाज पर नगरीकरण से संबंधित है और ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन के कारण जीवन शैली एवं संस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित है। तो बताइए भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रिटिश शासन के कारण जीवन शैली एवं संस्थाओं में परिवर्तन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन। तो बताइए सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है? सोरोकिन की पुस्तक का नाम भी सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन, मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए एक शिक्षक का दूसरे विद्यालय में जाना, ऑप्शन बी किसान का मजदूर बनना, ऑप्शन सी कलर का अधिकारी बनना और ऑप्शन डी गांव से बाहर शहर जाना। तो बताइए इनमें से सामाजिक गतिशीलता ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कौन सा है? तो ये है क्लर्क का अधिकारी बनना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए जोखिम उठाना, ऑप्शन बी परंपरा पालन, ऑप्शन सी निष्क्रियता और ऑप्शन डी डिपेंडेंसी मतलब आश्रित रहना। तो बताइए उद्यमिता का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका मतलब होता है जोखिम उठाना, रिस्क टेकिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमी को किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए मजदूर के रूप में, ऑप्शन बी नवप्रवर्तक के रूप में, ऑप्शन सी उपभोक्ता के रूप में और ऑप्शन डी प्रशासक के रूप में। तो बताइए जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमी को किस रूप में देखा है? तो इन्होंने नवप्रवर्तक इनोवेटर के रूप में देखा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण का प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी जनसंख्या की कमी, ऑप्शन बी कृषि विस्तार और ऑप्शन डी परिवार समाप्ति। तो बताइए औद्योगिकीकरण का प्रमुख सामाजिक प्रभाव इनमें से क्या पड़ा है? तो ये हुआ है नगरीकरण हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिकरण से कौन सा वर्ग उभरता है? ऑप्शन ए पुरोहित वर्ग, ऑप्शन बी सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग और ऑप्शन डी सैनिक वर्ग।
तो बताइए औद्योगिकरण के फलस्वरूप कौन सा वर्ग उभरता है कार्ल मार्क्स के अनुसार? तो ये उभरता है सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटेरिएट क्लास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास उत्प्रवास का क्या अर्थ है? डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन है युद्ध के कारण विस्थापन, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा से पलायन, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का विस्थापन, और ऑप्शन डी शिक्षा हेतु प्रयास। तो बताइए विकास उत्प्रवास का अर्थ क्या है? सॉरी, ऑप्शन डी शिक्षा हेतु प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का विस्थापन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े बांध परियोजनाओं से संबंधित विस्थापन का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है हरित क्रांति, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति, और ऑप्शन डी है चिपको आंदोलन। तो कौन सा है विस्थापन का प्रसिद्ध उदाहरण? तो ये है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। इससे कौन जुड़ी है? इससे जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कब हुआ था? यह हुआ था 1985 में। कौन जुड़ा है इससे? मेधा पाटेकर। कहाँ का यह आंदोलन हुआ था? गुजरात में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? ऑप्शन है मजदूर से प्रबंधक बनना, ऑप्शन बी अध्यापक का एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाना, ऑप्शन सी है गरीब से अमीर बनना, और ऑप्शन डी किसान से उद्योगपति बनना। तो आपको बताना हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक अध्यापक का एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण और उद्यमिता के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन है दोनों असंबंधित है, ऑप्शन बी उद्यमिता औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण उद्यमिता को रोकता है, और ऑप्शन डी है दोनों केवल ग्रामीण समाज से जुड़े हैं। तो बताइए औद्योगिकीकरण और उद्यमिता के बीच क्या संबंध है? तो उद्यमिता औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस और मूरे के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण व गतिशीलता का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए असमानता समाप्त करना, ऑप्शन बी योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर प्रेरित करना, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष बढ़ाना, और ऑप्शन डी परंपरा को बनाए रखना। तो बताइए सामाजिक स्थिरीकरण और गतिशीलता का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर प्रेरित करना, टू मोटिवेट कैपेबल पर्सन फॉर इम्पोर्टेंट पोजीशंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलीलैंड के अनुसार उद्यमिता विकास का प्रमुख मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? ऑप्शन ए शक्ति की इच्छा, ऑप्शन बी धार्मिकता, ऑप्शन सी सुरक्षा की भावना, और ऑप्शन डी उपलब्धि प्रेरणा। तो बताइए मैकलीलैंड के अनुसार उद्यमिता का प्रमुख मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो इसका आधार है उपलब्धि प्रेरणा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर श्रमिकों का प्रवाह किस प्रकार के प्रवास का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रामीण नगरीय प्रवास, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ऑप्शन सी मौसमी प्रवास, और ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती प्रवास। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर श्रमिकों का प्रवाह किस प्रकार के प्रवास का उदाहरण है? ये रूरल अर्बन माइग्रेशन ग्रामीण नगरीय प्रवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस विर्थ ने नगरीकरण को किस पुस्तक में जीवन पद्धति के रूप में स्पष्ट किया है? ऑप्शन है द सिटी में, ऑप्शन बी अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी द अर्बन कम्युनिटी, और ऑप्शन डी ह्यूमन इकोलॉजी। तो बताइए जीवन पद्धति के रूप में किसमें स्पष्ट किया है लुईस विर्थ ने? तो ये है आपका ऑप्शन बी अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस विर्थ के अनुसार नगरीकरण का प्रमुख आधार क्या होता है? ऑप्शन ए लघु जनसंख्या, समानता और स्थिरता, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था,
ऑप्शन सी कृषि उत्पादन और ऑप्शन डी विशाल आकार, घनत्व और विषमता। तो बताइए क्या है नगरीकरण का प्रमुख आधार लुईस विर्थ के अनुसार? तो इनके अकॉर्डिंग है विशाल आकार मतलब लार्ज साइज, घनत्व, डेंसिटी और विषमता हेट्रोजेनिटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क और बर्जेस का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी मतलब संकेंद्रित सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण समाज से, ऑप्शन बी नगरीय विस्तार से, ऑप्शन सी परिवार विघटन से और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन से। तो बताइए कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगरीय विस्तार से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरीकरण का पुश फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी शहर में रोजगार के अवसर, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा संस्थान और ऑप्शन डी चिकित्सा सुविधा। तो आपको बताना है पुश फैक्टर कौन सा है। पुश फैक्टर तो ये है आपका ग्रामीण बेरोजगारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आपका ये सारे जो फैक्टर्स जो लिखे हैं ये कौन से है? पुल फैक्टर है। पुल मतलब आकर्षित करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा। नगरीकरण का पुल फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन है कृषि संकट, ऑप्शन बी भूमि विखंडन, ऑप्शन सी बेहतर वेतन और रोजगार और ऑप्शन डी सूखा। तो इसका पुल फैक्टर कौन सा है? बेहतर वेतन रोजगार। ये क्या है? नगरीकरण का पुल फैक्टर है। बाकी आपका ये कृषि संकट, भूमि विखंडन ये सभी पुश फैक्टर है। ये भी पुश फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडफील्ड और सिंगर ने किस अवधारणा को नगरीकरण से जोड़ा है? ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक नगरीकरण को, ऑप्शन बी यांत्रिक एकता को, ऑप्शन सी संदर्भ समूह को और ऑप्शन डी अलगाव को। तो बताइए रेडफील्ड और सिंगर ने किस अवधारणा को नगरीकरण से जोड़ा है? तो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक नगरीकरण को, प्राइमरी सेकेंडरी अर्बनाइजेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुग्गी झोपड़ी की वृद्धि मुक्तता की समस्या से जुड़ी है? ऑप्शन है अति नगरीकरण की, ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण की, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण की और ऑप्शन डी है धर्म निरपेक्षता की। तो बताइए झुग्गी झोपड़ी की वृद्धि मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? तो ये संबंधित है अति नगरीकरण से, ओवर अर्बनाइजेशन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण की समस्या ट्रैफिक कंजेशन का अर्थ है? ऑप्शन है जल संकट, ऑप्शन बी है यातायात जाम, ऑप्शन सी है अपराध वृद्धि और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो बताइए ट्रैफिक कंजेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ट्रैफिक जाम, यातायात जाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार नगरीय समाज में किस प्रकार की एकता प्रमुख होती है? ऑप्शन है जैविक एकता, ऑप्शन बी है यांत्रिक एकता, ऑप्शन सी है धार्मिक एकता और ऑप्शन डी है जातीय एकता। तो बताइए नगरीय समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है एमाइल दुर्खिम के अनुसार? तो ये पाई जाती है आपकी जैविक एकता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के कारण परिवार का कौन सा स्वरूप बढ़ता है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी है विस्तृत परिवार, ऑप्शन सी है एकल परिवार और ऑप्शन डी कुटुंब परिवार। तो बताइए नगरीकरण के कारण परिवार का कौन सा स्वरूप बढ़ता है? तो ये है आपका एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम राष्ट्रीय नगरीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है केवल ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी संतुलित नगरीय विकास, ऑप्शन सी कृषि समाप्त करना और ऑप्शन डी उद्योग बंद करना। तो बताइए प्रथम राष्ट्रीय नगरीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संतुलित नगरीय विकास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1991 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2014 में और ऑप्शन डी है 2020 में। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का प्रारंभ कब किया गया?
तो ये 2005 में किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2015 में और ऑप्शन डी 2022 में। तो बताइए कब हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ? तो ये हुआ था जून 2015 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 25 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है उद्योग बढ़ाना, ऑप्शन सी है निर्यात बढ़ाना और ऑप्शन डी शहरीकरण रोकना। तो बताइए भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार से, ऑप्शन बी भूमि सुधार से, ऑप्शन सी उद्योग सुधार से और ऑप्शन डी नगरीय सुधार से। तो बताइए जमींदारी उन्मूलन किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि सुधार से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? आप बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन वृद्धि से, ऑप्शन बी नगरीकरण से, ऑप्शन सी श्रमिक आंदोलन से और ऑप्शन डी व्यापार विस्तार से। तो बताइए हरित क्रांति का जनक भारत और विश्व में कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है कृषि उत्पादन वृद्धि में। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। ये कि कहां पर? भारत में। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भू सीमा कानून का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूमि का समान वितरण, ऑप्शन बी कर बढ़ाना, ऑप्शन सी शहरी जनसंख्या बढ़ाना और ऑप्शन डी निर्यात बढ़ाना। तो बताइए भू सीमा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में? तो इसका उद्देश्य था भूमि का समान वितरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमएवाई अर्बन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसानों को बीज देने से, ऑप्शन बी शहरी विकास से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़क से और ऑप्शन डी औद्योगिक निवेश से। तो बताइए पीएमएवाई अर्बन योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शहरी विकास से। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक सभी के लिए हाउसिंग उपलब्ध कराना, मतलब सभी को घर प्रोवाइड करना 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी का अर्थ है? ऑप्शन ए भूमि का विभाजन, ऑप्शन बी शहर बसाना, ऑप्शन सी भूमि बेचना और ऑप्शन डी बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना। तो बताइए चकबंदी का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है बिखरी हुई भूमि को एकत्र करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नगरीय नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए सतत और समावेशी शहर विकास, ऑप्शन बी कृषि समाप्त करना, ऑप्शन सी गांवों को समाप्त करना और ऑप्शन डी व्यापार रोकना। तो बताइए भारतीय नगरीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सतत और समावेशी शहर विकास, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए असमानता समाप्त करना, ऑप्शन बी योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष उत्पन्न करना और ऑप्शन ए जाति व्यवस्था को स्थायी बनाना। तो समाजीकरण का
सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जाति, धर्म और भाषा, ऑप्शन बी है धन, परिवार और शिक्षा, ऑप्शन सी है वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति, और ऑप्शन डी है आयु, लिंग और क्षेत्र। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार 3 कौन कौन से हैं मैक्स वेबर के अनुसार? ये है आपका वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण का संबंध किससे है? ऑप्शन है वर्ग चेतना से, ऑप्शन बी है जातिगत स्थिति में परिवर्तन से, ऑप्शन सी है परिवार विघटन से, और ऑप्शन डी है नगरीकरण से। तो बताइए संस्कृतिकरण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जातिगत स्थिति परिवर्तन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, ऑप्शन बी धार्मिक मतभेद, ऑप्शन सी है भाषा भिन्नता, और ऑप्शन डी जातिगत भेद। तो बताइए वर्ग संघर्ष का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंब सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है जैविक परिवर्तन से, ऑप्शन बी भौतिक और अभौतिक संस्कृति के असमान परिवर्तन से, ऑप्शन सी है वर्ग संघर्ष से, और ऑप्शन डी पारिवारिक तनाव से। तो बताइए ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंब सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में असमान परिवर्तन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर परिवर्तन मुख्यतः किस प्रक्रिया से जुड़ा है? ऑप्शन है औद्योगिकरण और नगरीकरण से, ऑप्शन बी जजमानी प्रथा से, ऑप्शन सी धार्मिक पुनर्जागरण से, और ऑप्शन डी सामंतवाद से। तो बताइए संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर परिवर्तन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस ड्यूमॉन्ट की पुस्तक होमो हायरार्कीज मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है वर्ग संरचना से, ऑप्शन बी है भारतीय जाति व्यवस्था से, ऑप्शन सी है परिवार प्रणाली से, और ऑप्शन डी है नगरीय समाज से। तो बताइए लुईस ड्यूमॉन्ट की पुस्तक होमो हायरार्कीज मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय जाति व्यवस्था से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज में परिवार का प्रमुख कार्य क्या रह जाता है? ऑप्शन है उत्पादन कार्य, ऑप्शन बी है धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन सी है राजनीतिक नियंत्रण, और ऑप्शन डी समाजीकरण और व्यक्तित्व स्थिरीकरण। तो बताइए टॉलकट पार्सन्स के अनुसार आधुनिक समाज में परिवार का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है समाजीकरण और व्यक्तित्व स्थिरीकरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जाति से वर्ग की ओर परिवर्तन का प्रमुख संकेतक क्या माना जाता है? ऑप्शन है जन्म आधारित स्थिति, ऑप्शन बी अर्जित स्थिति का महत्व, ऑप्शन सी है छुआछूत, और ऑप्शन डी एंडोगमी। तो बताइए जाति से वर्ग की ओर परिवर्तन का प्रमुख संकेतक क्या है? तो ये है आपका अर्जित स्थिति का महत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन है आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी है ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो इससे कौन कौन संबंधित है? इससे तो एक तो पैरेटो संबंधित है, टैनबी, सोरोकिन, ये सभी क्या चक्रीय सिद्धांतकार हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ये भी आपके चक्रीय सिद्धांतकार है। बाकी आपके ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गया और स्पेंसर होगा, ये सब रेखीय सिद्धांतकार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस घुरे के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है अंतर विवाह, ऑप्शन बी है
वर्ग चेतना, ऑप्शन सी औद्योगिकरण और ऑप्शन डी मुक्त गतिशीलता। तो बताइए जातीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है अंतर विवाह, एंडोगेमी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण शक्ति संरचना में पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समानता पर आधारित संबंध, ऑप्शन बी संरक्षण और निर्भरता पर आधारित संबंध, ऑप्शन सी केवल मित्रता और ऑप्शन डी कानूनी अनुबंध। तो बताइए पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है संरक्षण और निर्भरता पर आधारित संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभरते ग्रामीण नेतृत्व का पारंपरिक नेतृत्व से मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वंशानुगत आधार के स्थान पर उपलब्धि आधारित वैधता, ऑप्शन बी केवल जाति पर आधारित होना, ऑप्शन सी केवल आयु पर आधारित होना और ऑप्शन डी धर्म शक्ति पर आधारित होना। तो बताइए उभरते ग्रामीण नेतृत्व का पारंपरिक नेतृत्व से मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है वंशानुगत आधार के स्थान पर उपलब्धि आधारित वैधता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण शक्ति संरचना में फैक्शन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक समूह के रूप में, ऑप्शन बी सहकारी समिति के रूप में, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार के रूप में और ऑप्शन डी हित आधारित प्रतिस्पर्धी गुट के रूप में। तो बताइए फैक्शन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है हित आधारित प्रतिस्पर्धी गुट के रूप में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए पश्चिमीकरण की, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण की, ऑप्शन सी महान परंपरा के प्रसार की और ऑप्शन डी विसरण की। तो बताइए भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वेस्टर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करता है लेकिन उसके सामाजिक वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लंबवत गतिशीलता, ऑप्शन बी क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन सी अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता और ऑप्शन डी है संरचनात्मक गतिशीलता। जब एक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करता है लेकिन उसके सामाजिक वर्ग में कोई बदलाव नहीं आता तो इसे कौन सी गतिशीलता बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों का प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि का व्यवसायीकरण करना, ऑप्शन बी मध्यस्थों जैसे जमींदार को उन्मूलन करना, ऑप्शन सी केवल फसल उत्पादन बढ़ाना और ऑप्शन डी शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो बताइए भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्यस्थों जैसे जमींदार का उन्मूलन करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में उत्प्रवास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए गंतव्य स्थान पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, ऑप्शन बी है स्त्रोत क्षेत्र में श्रम की कमी होती है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विसरण होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए उत्प्रवास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है गंतव्य स्थान पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, स्त्रोत क्षेत्र में श्रम की कमी आती है और सांस्कृतिक विसरण होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी देसाई के अनुसार भारतीय संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल एक रसोई साझा करना, ऑप्शन बी पीढ़ीगत गहराई और संपत्ति की सहभागिता, ऑप्शन सी केवल एक ही घर में रहना और ऑप्शन डी सदस्यों की कम संख्या। तो बताइए संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है पीढ़ीगत गहराई और संपत्ति की सहभागिता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सरकार का अमृत मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी कृषि ऋण से, ऑप्शन सी महिला उद्यमिता से, ऑप्शन डी कायाकल्प शहरी परिवर्तन से। तो बताइए भारत सरकार की जो मिशन है
अमृत मिशन, ये किससे संबंधित है? ये मिशन आया था 2015 में। ये संबंधित है कायाकल्प, शहरी परिवर्तन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण का विश्लेषण लघु और महान परंपराओं के विवर्तन के रूप में किया है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी एस सी दुबे ने और ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर ने। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण का विश्लेषण लघु और महान परंपराओं के विवर्तन के रूप में किया है? तो ये करने वाले हैं आपके योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। योगेंद्र सिंह की मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस बुक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट एंड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उद्यमिता के विकास के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक मूल्य को, ऑप्शन बी आर्थिक संसाधन को, ऑप्शन सी है राजनीतिक प्रणाली को और ऑप्शन डी तकनीक को। तो बताइए प्रोटेस्ट एंड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उद्यमिता के विकास के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो ये माना जाता है रिलीजियस वैल्यू, धार्मिक मूल्य को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2012 में, ऑप्शन बी 2015 में, 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में और ऑप्शन डी 2017 में। तो बताइए स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 25 जून 2015 को, कब? 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का संस्थागत पक्ष है? ऑप्शन ए उन्नत बीजों का उपयोग, ऑप्शन बी मध्यस्थों का उन्मूलन, ऑप्शन सी ट्रैक्टरों का प्रयोग और ऑप्शन डी रासायनिक उर्वरक। तो बताइए भूमि सुधार का संस्थागत पक्ष इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका मध्यस्थों का उन्मूलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबर अर्बनाइजेशन या उपनगरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है नगर के केंद्र में भीड़भाड़, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी कृषि का मशीनीकरण और ऑप्शन डी है शहरों का पूर्ण विकास। तो बताइए उपनगरीकरण की प्रक्रिया क्या मुख्य कारण क्या है? तो इसका मतलब है नगर के केंद्र में भीड़भाड़। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि भारतीय परिवार में प्रक्रियात्मक संयुक्ता आज भी मौजूद है? ऑप्शन है आईपी देसाई ने, ऑप्शन बी एम एस गोरे ने, ऑप्शन सी ए एम शाह ने और ऑप्शन डी जी एस गोरे ने। तो बताइए किसने कहा है कि भारतीय परिवार में प्रक्रियात्मक संयुक्ता फंक्शनल जॉइंटनेस अभी भी मौजूद है? तो इसकी बात करते हैं आपके आईपी देसाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में पारंपरिक नेतृत्व के स्थान पर उभरते नेतृत्व का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए केवल उच्च जाति, ऑप्शन बी आयु और अनुभव, ऑप्शन सी है राजनीतिक संबद्धता और शिक्षा और ऑप्शन डी है धार्मिक ज्ञान। तो बताइए ग्रामीण भारत में पारंपरिक नेतृत्व के स्थान पर उभरते नेतृत्व का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका प्रमुख आधार है राजनीतिक संबद्धता और शिक्षा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी देश में जाकर स्थायी रूप से बस जाता है तो समाजशास्त्र में इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आप्रवास, ऑप्शन बी उत्प्रवास, ऑप्शन सी आंतरिक प्रवास और ऑप्शन डी विस्थापन। जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी देश में जाकर स्थायी रूप से बस जाता है तो इसे बताइए क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आप्रवास, इमिग्रेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। बाकी उत्प्रवास का मतलब क्या होता है? अपने मूल देश
को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया, मतलब आप अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं पर स्थायी रूप से बस नहीं रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे उत्प्रवास। फिर है आंतरिक प्रवास, एक ही देश की सीमाओं के भीतर के स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप प्रवास करते हैं तब इसे आप आंतरिक प्रवास कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? मजबूरी में, जैसे युद्ध हो, आपदा के कारण आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तब आप उसे विस्थापन कहेंगे। पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आप्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का निर्भरता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है डेनियल बेल के द्वारा, ऑप्शन डी एजी फ्रैंक के द्वारा, ऑप्शन सी डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा और ऑप्शन डी इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा। तो बताइए विकास का निर्भरता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया एजी फ्रैंक ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी क्षेत्र को नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी अनिवार्य है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 2,000 और ऑप्शन डी है 15,000। तो बताइए किसी क्षेत्र को नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 5,000 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा और ऑप्शन डी बाबा आमटे के द्वारा। तो बताइए भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक संरचनात्मक प्रक्रिया, यह अंतर किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए लुइस विर्थ ने, ऑप्शन बी किंग्से डेविस ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने और ऑप्शन डी एमएसए राव ने। नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था लुइस विर्थ ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केनर्वेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन ए पैट्रिक गेट्स ने, ऑप्शन बी है लुइस विर्थ ने, ऑप्शन सी है पार्क और बर्गेस ने और ऑप्शन डी ममफोर्ड ने। तो बताइए कन्वर्वेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इस शब्द का कन्वर्वेशन शब्द का प्रयोग किया पैट्रिक गेट्स ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? ऑप्शन ए आर देसाई के द्वारा, ऑप्शन बी एस सी दुबे के द्वारा, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह के द्वारा और ऑप्शन डी आंद्रे बितई के द्वारा। तो बताइए रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ए आर देसाई की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजमानी प्रथा को एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में किसने देखा है? ऑप्शन ए विलियम वाइजर ने, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह ने। तो बताइए जजमानी प्रथा को एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में किसने देखा है? तो ये देखा है ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम एस ए गोरो, ऑप्शन बी आईपी देसाई, ऑप्शन सी के एम कपाड़िया और ऑप्शन डी एम शाह। तो बताइए अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एम एस गोरे की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन ग्रामीण और नगरीय अंतःक्रिया की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जीएस घुरे ने, ऑप्शन बी सीजे गार्पिन ने और ऑप्शन सी लुइस विर्थ ने और ऑप्शन डी एमएसए राव ने। तो बताइए अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है सीजे गार्पिन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सममित परिवार सिमेट्रिकल फैमिली की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए यंग और विलमोट के द्वारा, ऑप्शन बी टालकर पार्सन्स के द्वारा, ऑप्शन सी मर्डॉक के द्वारा और ऑप्शन डी मॉर्गन के द्वारा। तो बताइए सममित परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सिमेट्रिकल फैमिली। तो ये दिया गया था यंग और विलमोट के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो बताइए किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति भारत आर्य संस्कृति की ब्राह्मण संतान है जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ, या किसने कहा है? ऑप्शन ए हर्बर्ट रिजले ने, ऑप्शन बी जी एस घुरे ने, ऑप्शन सी जे एच हट्टन ने और ऑप्शन डी एम के बोस ने। तो बताइए जाति भारत आर्य संस्कृति की ब्राह्मण संतान है, ये किसका कहना था? तो ये कहा है जी एस घुरे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नगरों को ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए लुइस मॉम्फोर्ड ने, ऑप्शन बी पैट्रिक गेट्स ने, ऑप्शन सी ई बर्गेस ने और ऑप्शन सी डी है होमर हॉयट ने। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने नगरों को ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगापोलिस में बांटा है? तो ये किया है लुइस मॉम्फोर्ड ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग का आवासीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है किसी विशिष्ट जातीय अल्पसंख्यक समूह द्वारा बसी मलिन बस्ती, ऑप्शन सी है नियोजित औद्योगिक शहर और ऑप्शन डी है कृषि बाजार। घेटो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लुइस विर्थ ने। किसने? लुइस विर्थ ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी विशिष्ट जातीय और अल्पसंख्यक समूह द्वारा बसी मलिन बस्ती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए डेनियल लर्नर ने, ऑप्शन बी एस सी दुबे ने, ऑप्शन सी विल्बर्ट मूर ने और ऑप्शन डी गुनार्ड मिडल ने। तो बताइए आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन के एक रूप के रूप में किसने परिभाषित किया है जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक है? तो ये किया है डेनियल लर्नर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक में एम एस श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए रामपुरा गांव का, ऑप्शन बी है समीरपेट गांव का, ऑप्शन सी है किशनगढ़ी गांव का और ऑप्शन डी मोहाना गांव का। मोहाना गांव का अध्ययन किसने किया है? ये किया है मजूमदार ने। किशनगढ़ी का अध्ययन मैकम मैरिट ने। समीरपेट का एस सी दुबे ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए रामपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत में नए मध्यम वर्ग की पहचान किसने की थी? ऑप्शन ए रुडोल्फ और रुडोल्फ ने, ऑप्शन बी है जॉन ब्रेमन ने, ऑप्शन सी है डेनियल थॉर्नर ने और ऑप्शन डी टी के ओमन ने। तो बताइए हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत में नए मध्यम वर्ग की पहचान किसने की है? ये किए रुडोल्फ और रुडोल्फ ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि समाज को मालिक किसान मजदूर में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी डेनियल थॉर्नर, ऑप्शन सी आंद्रे बेतेई और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो बताइए भारतीय कृषि समाज को मालिक किसान और मजदूर में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है डेनियल थॉर्नर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति के संदर्भ में शुद्धता प्रदूषण की अवधारणा किसके विश्लेषण का केंद्र थी? ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी है लुइस ड्यूमा, ऑप्शन सी है जी एस घुरे और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो बताइए शुद्धता प्रदूषण की अवधारणा किसके विश्लेषण का केंद्र थी? तो ये थी लुइस ड्यूमा के विश्लेषण केंद्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गांव को स्थानीयता का कीचड़ और अज्ञानता का अड्डा किसने कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी एस सी दुबे ने। भारतीय गांव को स्थानीयता का कीचड़ और अज्ञानता का अड्डा बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकासात्मक प्रवासन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाओं के, ऑप्शन बी राजनीतिक अस्थिरता के, ऑप्शन सी धार्मिक कारण के और ऑप्शन डी बेहतर आर्थिक और अवसर बुनियादी ढांचा के। तो बताइए विकासात्मक प्रवासन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो इसका कारण है बेहतर आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल चेंज इन नॉर्थ इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी एपी बरन बॉस ने, ऑप्शन सी एमएसए राव ने और ऑप्शन डी एसएल दोषी ने। तो बताइए सोशल चेंज इन नॉर्थ विलेज पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं एपी बरन बॉस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हायरार्की के लेखक लुइस डोमा के अलावा कास्ट एंड रेस इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एन.के. बोस, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी हर्बर्ट रिजले और ऑप्शन ए जे.एच. हटन। तो बताइए कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है जी.एस. घुरे ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायनेमिक ऑफ अ रूरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो बताइए द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक है रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली एंड किनशिप एमंग द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टी.एन. मदान, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी ए एम शाह और ऑप्शन डी लीला दुबे। तो बताइए फैमिली एंड किनशिप एमंग द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है टी.एन. मदान की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर नामक प्रसिद्ध अध्ययन किसका है? ऑप्शन ए एफ.जी. बैली का, ऑप्शन बी मैककेम मेरिट का, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस का और ऑप्शन डी कैथलीन गॉफ का। तो बताइए कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर नामक प्रसिद्ध अध्ययन किसका है? तो ये है एफ.जी. बैली का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द सिटी इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुइस विर्थ, ऑप्शन बी है लुइस ममफोर्ड, ऑप्शन सी है रॉबर्ट पार्क और ऑप्शन डी है जेन जैक्स। तो बताइए द सिटी इन हिस्ट्री ये किसकी पुस्तक है? साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी लुइस ममफोर्ड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।